एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होना चाहिए। पति की मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं हो सकती है। मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में ये बात लिखी है। ये महिलाओं के बारे में मनुस्मृति की राय साफ तौर पर बताती है। मनुस्मृति में दलितों और महिलाओं के बारे में कई ऐसे श्लोक हैं जिनकी वजह से अक्सर विवादों का जन्म होता रहता है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के राजनेता छगन भुजबल को अज्ञात व्यक्ति का पत्र मिला जिसमें लिखा था, मनुस्मृति के बारे में मत बोलो, नहीं तो तुम्हारा दाभोलकर जैसा हाल होगा। बीबीसी से बात करते हुए भुजबल ने कहा, मैं इन पत्रों को गंभीरता से नहीं लेता हूं। मैं ऐसी धमकियों की वजह से अपना काम बंद करने नहीं जा रहा हूं। बाबा साहेब आम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर इस देश को संविधान दिया है जो कि सभी लोगों को बराबरी का हक देता है। अगर मनुस्मृति उन विचारों को वापस लेकर आ रही है जिनकी वजह से हमें हजारों सालों तक शोषण झेलना पड़ा, तो हम मनुस्मृति को एक बार फिर जलाएंगे। हम इसकी आलोचना करेंगे। मैं किसी से नहीं डरता हूं। इससे पहले संभाजी भिड़े ने मनु को संत तुकाराम और संत जनेश्वर से भी महान बताकर विवाद पैदा किया था। भिड़े एक हिंदूवादी नेता हैं जिनके पश्चिमी महाराष्ट्र में कई अनुयायी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के अपने भाषण में संभाजी भिड़े का समर्थन किया था और 2018 के फरवरी महीने में भिड़े के साथ एक तस्वीर भी ट्वीट की थी। भिड़े अपने कट्टर हिंदूवादी विचारों के लिए जाने जाते हैं और वह खुलकर मनुस्मृति का समर्थन करते हैं। जनवरी 2018 में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हुए दंगों में उनकी कथित भूमिका सामने आने के बाद उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। मनुस्मृति में लिखी हुई बातें बीते कई सालों से विवादों की वजह बनती रही हैं। लेकिन क्या मनुस्मृति सच में इतनी विवादित किताब है? इतिहासकार नराहर कुरुंदकर बताते हैं, स्मृति का मतलब धर्मशास्त्र होता है। ऐसे में मनु द्वारा लिखा गया धार्मिक लेख मनुस्मृति कही जाती है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं जिनमें 2684 श्लोक हैं। कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 है। कुरुंदकर अब तक मनुस्मृति पर 3 लेक्चर दे चुके हैं। इन तीनों भाषणों को एक किताब की शक्ल दी गई है जो मनुस्मृति के अंदर की दुनिया के बारे में बताती है। कुरुंदकर मनुस्मृति पर अपनी सोच को बताते हुए कहते हैं, मैं उन लोगों में शामिल हूं जो मनुस्मृति को जलाने में विश्वास करते हैं। मनुस्मृति के फॉर्मेट को समझाते हुए कुरुंदकर कहते हैं, इस किताब की रचना ईसा के जन्म से 200-300 साल पहले शुरू हुई थी। पहले अध्याय में प्रकृति के निर्माण, 4 युगों, 4 वर्णों, उनके पेशों, ब्राह्मणों की महान